मुझे इग्नोर करने की कोशिश मत करना। पहली गलती है इसलिए माफ कर रहा हूं। वो कहते हैं ना कि पहली गलती माफ कर देनी चाहिए। दूसरी गलती समझ के छोड़ रहा हूं, अगर तीसरी गलती सजा की हकदार होती है। मेरी मोहब्बत एक जाल है, जितना फड़फड़ाओगी उसमें इतना फंसी जाओगी। मेरी आदत बना लो, क्योंकि मैं आता जाता रहूंगा। और हां, जितनी शराफत से मैं तुम्हारे घर से जा रहा हूं ना, इतनी ही शराफत से मेरी जिंदगी में आने की प्लानिंग कर लो, क्योंकि तुम्हारे पास कुछ। लो भाई, हमारी दुकान का इफ्तिताह हमारी बेटी अली से करेगी। बाबा मैं क्यों? ये आपकी दुकान है, इसका इफ्तिताह भी आप ही करेंगे। अरे बेटा, मेरी जिंदगी तो तुम्हारे दम से ही है ना। तुम तीनों बहनें मेरे घर के लिए भी और मेरी दुकान के लिए भी बरकत का बाइस हो। बेटा जल्दी से बिल्लू को दे कैंची। शाबाश। ये ले लीजिए बाजी। हाँ लो, चलो शाबाश। जीतती रहो। मिठाई कहाँ है? मिठाई भी लाए हैं आप? वो ये ले लीजिए बाजी, अपना मुंह मिठा कर। देखो जरा, ये लड़की अभी तक सो रही है। बताया भी था रात सुबह कॉलेज जाना है। नेहा उठो, देर हो जाएगी। नेहा उठो जल्दी। अब तुम्हें क्या हुआ है? मूड क्यों खराब है? कोई ख्वाब देखा है क्या बुरा? नेहा, इतने टाइम बाद कॉलेज जा रही हो, खुशी खुशी जाओ ना। आप भी, मुझे कॉलेज नहीं जाना। कॉलेज नहीं जाना? लेकिन क्यों नेहा? मैं आगे पढ़ना नहीं चाहती। क्या कह रही हो नेहा? नेहा, तुम्हें तो पढ़ने का शौक था ना। तुम्हारे ख्वाब के खातिर अब्बा ने शहर के इतने महंगे कॉलेज में तुम्हारा दाखिला करवाया था। है आप भी। चुप हो जाओ। मतलब वो सारी बातें तुम्हारी झूठी थी? मैं पायलट बनना चाहती हूँ, अब्बा को जो सारे ख्वाब दिखाए थे तुमने, तुम्हारे खातिर अब्बा ने मुझसे कहा कि छोटी पायलट बनना चाहती है, उसकी खुशी है। हया, तुम कॉलेज छोड़ दो। तुम अब्बा के ख्वाबों को इस तरह तोड़ोगी? आप भी। मैं आपको कैसे बताऊं? रहने दो, मत बताओ मुझे। असल में मसला ये है कि तुम्हारे ना बस में ही नहीं है। जा रही हूं मैं, किचन में काम है मुझे। रही बात अब्बा के ख्वाबों की, तो वो तो अब इस दुनिया में ही नहीं रह रहे ना। है आप भी। मेरा यूनिफॉर्म इस्त्री है। हाँ, अलमारी में रखा है। जल्दी से आ जाओ पहन के, मैं नाश्ता लगा रही हूँ। अलीज़े यहाँ, ये कर क्या रही है दुकान पर? पता नहीं, कुछ लेने आई होगी। छोड़ो तुम, चलो। रुको तो सही, चलो पूछते हैं, ये कर क्या रही है बिल्लू के साथ दुकान पर?
लेट हो जाएंगे जमीला, चलते हैं। अरे नहीं होते लेट, आ जल्दी आ, पूछते हैं। सामान तो ना होने के बराबर है बिल्लू, नया लाना पड़ेगा। जी एलिजा जी, अब क्या करें, सौदा तो लाना पड़ेगा। बाबा जहाँ से सामान लाते थे, तुझे वो जगह याद है? जी एलिजा जी, वो मुझे अच्छी तरह जानते भी हैं। तो फिर एक काम करते हैं, उनसे ना 1 महीने के लिए सामान उधार पर उठा लेते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता सामान बिक जाएगा तो हम उनके पैसे वापस कर देंगे। क्यों बिल्लू? ठीक है एलिजा जी, मैं अभी सामान की लिस्ट तैयार करता हूँ कि क्या क्या लाना है। और वो जो बच्चों की कैंडीज थी ना, वो भी लिख लेना। अलीजे, खाला आप? अलीजे बेटी, तुम यहाँ? तुम्हें देखा तो आ गए, क्या कर रही हो? नसीब भाई की याद आ रही होगी तुम्हें। पापा की यादें तो हर वक्त आती रहती हैं, लेकिन मैंने फैसला किया है, आज से बाबा की दुकान मैं चलाऊंगी। क्या तुम खोलोगी दुकान? जी खाला, अब घर तो चलाना ही है ना, और फिर जब सर पर कोई ना हो तो। लो रशीदा बहन, सुन लो, बस यही देखना बाकी रह गया था, ये लड़की होकर दुकान चलाएगी, अरे मोहल्ले वालों की नाक कटवाएगी क्या? अलीजे, कुछ तो शर्म करो, लड़की होके दुकान पे बैठोगी। क्यों खाला, क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, ये शरीफों का मोहल्ला है। ये मेरे बाबा की दुकान है और मुझे ये दुकान चलाने से कोई नहीं रोक सकता। क्या तू ऐसे नहीं समझेगी? अभी बताती हूँ। सुनो सुनो मोहल्ले वालों, ये अलीजे क्या कह रही है? खाला क्या कर रही हैं आप? मोहल्ले वालों को क्यों बुला रही हैं? इसलिए कि मोहल्ले वालों को तुम्हारी बेहयाई का पता चल सके। क्या कह रही हैं खाला? कौन सी बेहयाई? तुम चुप करो, अब फैसला मोहल्ले वाले करेंगे। अरे सुनो भाइयों। और क्या हुआ जमीला बहन, खैरियत तो है ना? अरे भाई साहब, इस मोहल्ले में कभी खैरियत हुई है? सुन ले भाई साहब, क्या कह रही है अलीजे? क्या बोल रही है बहन जी? कहती है अपने अब्बा की दुकान चलाऊंगी, कोई रोक सकता है तो रोक ले। क्या? अब आप ही फैसला करें, लड़की होकर इसे दुकान खोलनी चाहिए? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ये दुकान नहीं खोल सकती। आप फैसला करने वाले कौन होते हैं? मैं अपना फैसला खुद कर सकती हूँ। लो सुन लो भाइयों, और दो औरतों को आजादी। अब इन बहनों को देखकर हमारी बेटियां भी पूछेंगी तो हम क्या जवाब देंगे? मैं तो कहती हूँ इनको मोहल्ले से निकाल देना चाहिए, मनहूस अपने बाप को भी खा गई है। ये गैरत वाला मोहल्ला है बच्चे, यहाँ बेगैरती नहीं चलेगी। गैरत? चचा, आपके मुंह से तो ये बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। मैं तो आपकी बेटी की जैसी हूँ। मेरी बेटी तुम जैसी नहीं हो सकती कि वो बाजार में आकर दुकान खोल ले। अरे भाई साहब, क्यों बहस कर रहे हैं आप इससे? अरे दुकान को ताला लगवाएं, खड़े क्यों हैं? बंद करें दुकान। चलो चलो, इसका सामान उठा के बाहर बेचते हैं, चलो आ जाओ भाइयों। कोई दुकान बंद नहीं करेगा। मैंने कहा ना, कोई आगे नहीं बढ़ेगा। मैं मार डालूंगी उसे। मैं कसम खा के कह रही हूँ कि मैं मार डालूंगी उसे अगर किसी ने मेरी दुकान को हाथ लगाया। मैं सच में मार डालूंगी। अलीजा बाजी उठे। अरे इसके लिए इतना ही काफी है, अगर कल से दुकान खुली तो देख लेंगे, इसे मोहल्ले से निकाल देंगे। चलो चलो, कल दुकान नहीं खुलनी चाहिए, समझ में आई ना? चलो भाइयों। अलीजा बाजी उठे। क्या हुआ यहाँ? क्या खड़ी क्या सोच रही हो? कुछ नहीं हुमैरा। पिछली कुछ देर से तुम यहाँ कुछ खड़ी सोच रही हो और कुछ बोल नहीं रही। घर में सब ठीक है ना? बाबा की याद आ रही है क्या? नहीं हुमैरा, ऐसी बात नहीं है। वो नुमान। क्या 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 उस बदतमीज इंसान ने फिर से?
मेरा वो कल मेरे घर आ गया था। तुमने अलीज़ा आपी को सब बता दिया ना? नहीं, क्यों क्यों कुछ नहीं बताया? मैं क्या बताती अलीज़ा आपी को कि नुमान मुझे रास्ते में आते जाते परेशान करता है, कॉलेज आते जाते हुए छेड़ता है, तो क्या वो मुझे आज कॉलेज आने देती? नेहा, अलीज़ा आपी की नजर इतनी तंग नहीं है, कम से कम उसे सबक तो सिखाती ना। मैं अलीज़ा आपी को और परेशान करना नहीं चाहती। वो अब्बा के जाने के बाद वैसे ही बहुत परेशान है। मैं नहीं चाहती कि वो मेरी वजह से मज़ीद परेशान हो जाए। हुमैरा, मुझे अंदाजा है, लेकिन ऐसे तो नुमान को और शे मिल जाएगी। जो तुम्हारे घर तक आ सकता है वो कल को कुछ भी कर सकता है। ऐसे बंदे है, क्या भरोसा, क्या कर डाले। हुमैरा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं। नेहा, जब कुछ समझ में ना आ रहा होता है तो समझ में आने वाला पहला रास्ता अपना लेना चाहिए, और पहला रास्ता यही है कि तुम अपनी बहनों को सब बता दो। कभी ना कभी तो पता चल ही जाएगा। तुम ठीक कह रही हो। चलो आखिरी पेटी शुरू होने दो। तो अबे मोहल्ले वाले आपके साथ इस तरह कैसे कर सकते? मैं जानती हूँ ये सारी फसाद की जड़ ना जमीला और रशीदा है। आप देखिएगा, मैं इनको छोड़ूंगी नहीं। रुक जाओ हया, कहीं नहीं जाओगी तुम। आप ही क्यों नहीं जाऊंगी मैं? अगर अब भी नहीं पूछेंगे तो फिर ये लोग तो इनके हौसले बढ़। हया, मैंने कहा ना कि कहीं नहीं जाओगी तुम। अभी आप क्यों नहीं समझ रही हैं? जुल्म सहना भी एक जुर्म होता है। अगर अभी भी हमने कोई कदम नहीं उठाया इनके खिलाफ तो ये लोग तो हमें जीने ही नहीं देंगे। जो हो गया सो हो गया, मुझे किसी के खिलाफ कोई पर्चा नहीं कटवाना। आप ही, आप मेरी बात तो बिल्लू, जी बाजी। तू घर जा, तेरी अम्मा तेरा इंतजार कर रही होंगी। नहीं बाजी। बिल्लू, मैंने कहा ना कि तू घर जा। अच्छा बाजी। बाजी, सुबह दुकान खोल ली? दुकान खुलेगी बिल्लू, टाइम से आ जाना। ठीक है बाजी। तो रशीदा, अंदर आ जाओ। आओ बैठो। हाय हाय, अरे देखती हूँ मैं भी कैसे खोलती है लीज़ा दुकान। जमीला बहन, मुझे लगता है ने लीज़े के साथ कुछ ज़्यादा नहीं कर दिया? अरे ये तो कुछ भी नहीं, आगे आगे देखना होता क्या है इसके साथ। बहुत बेइज्जती की थी ना इसकी मगरूर बहन ने मेरी। अब मैं इन्हें पूरे मोहल्ले में बेइज्जत कर दूंगी, कहीं मुंह दिखाने काबिल नहीं रहेंगी। देख लेना, कहीं लेने के देने ना पड़ जाए। मैं तो कहती हूँ बस इतना काफ़ी है। डरो मत, कुछ नहीं होगा। सब मोहल्ले वाले हमारे साथ हैं। वैसे भी अलीज़ा के अब्बा ने हमारे बेटे का एक रिश्ता ठुकराया था, आवारा कह के घर से निकाल दिया था। मुझे तो बहुत गुस्सा है। कहीं तुम अपना बदला तो नहीं ले रही हो? अरे नहीं, तुम्हारी भी तो बेइज्जती की थी है या ना? समझा करो, इसे कहते हैं एक तीर से दो निशाने हैं। क्या हुआ, चुप क्यों हो गई? सांप क्यों सूंघ गया तुम्हें? कुछ नहीं होगा। ये लीजिए, गरम गरम दूध लाई हूँ आप ही आपके लिए। उठ जाएं जल्दी से। रख तो मैं पी लूंगी। नहीं, मैं बैठी हूँ यहाँ पर और आपको अभी मेरे सामने पीना होगा। चलें, उठें। इस वक्त कौन आ गया? आप दूध पिए, मैं देख के आती हूँ।
आ जाओ आओ, जल्दी लेके आओ, यहाँ रखो। आ जाओ, तुम भी आ जाओ, आराम से रखना, आराम से, शाबाश, आराम से, हाँ रखो। चलो हो गया, 1 2 3, ठीक है, जाओ तुम लोग। अरे अरे अरे, ये सब क्या है और अंदर क्यों आए आप? देखिए ये सामान है और ये इसकी लिस्ट है, ये चेक कर ले। ये लिस्ट मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आप कौन है और अंदर क्यों आए हैं? अरे आपके सामने वो दरवाजा खोल के तो आया हूँ। बेवकूफ किसी और को बनाना, हिम्मत कैसे हुई अंदर आने की? मेरी हिम्मत की बात मत करें, मैं कहीं भी जा सकता हूँ। अरे अरे, तो तुम हो कौन? अरे आप मुझे गलत मत समझे, ये प्लीज सामान चेक कर ले। पता है बड़े बड़े स्टोर वाले भी आजकल 2 नंबरी करते हैं, मुझे तसल्ली हो जाएगी। आखिरी बार पूछ रही हूँ, कौन हो? अगर आप इतने प्यार से पूछेंगी तो। मैं प्यार से बिल्कुल नहीं पूछ रही हूँ, मैं गुस्से से पूछ रही हूँ। आप तो गुस्से में भी प्यार से पूछ रही हैं। बकवास बंद करो, सामान उठाओ और निकलो यहाँ से। रुको हया, आप ही ये देखें, पता नहीं कौन है इतना सामान लेकर यहाँ अंदर घुस के आ गया है घर में हमारे। कौन है आप? मैं नेहा का आशिक। क्या? आप लोगों को यकीन नहीं आ रहा तो आप नेहा को बुलाएं, उससे पूछ लें। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। बकवास बंद करें और निकले यहाँ से। आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? कौन है आप? नोमान। अब नोमान कौन? मैंने पहचाना नहीं। वो नेहा जानती है मुझे। क्या हुआ नेहा? नहीं कुछ नहीं। तो फिर इधर उधर क्या देख रही थी? वो हुमैरा नुमान को। क्या? नुमान को? अरे तुम जो गलत समझ रही हो, मेरा मतलब है कि नुमान यहीं पर होता है, आज वो दिखाई नहीं दे रहा, वरना वो हमेशा ही। ओ प्लीज, नुमान का खौफ अपने दिल दिमाग से निकाल दो। तुम जितना उससे डरोगी वो तुम्हें उतना डराएगा। उसका मकसद डरा के तुम्हें अपने करीब करना है। मेरी मानो तो अली से आपको सब कुछ सच बता दो। शायद तुम ठीक कह रही हो। अच्छा चलो, अभी देर हो रही है हमें बहुत। अच्छा, तो आप हुमैरा के भाई हैं, तो आपने पहले क्यों नहीं बताया? वो इन्होंने मुझे बोलने का मौका ही नहीं दिया। आप ही, मैंने इनसे कई बार पूछा है लेकिन ये तो खुद। अच्छा छोड़ो, तुम जाकर इनके लिए शरबत लेकर आओ। जी मैं लाती हूँ। आप खड़े क्यों हैं? बैठे ना। अलीज़ा जी, आई एम वेरी सॉरी, मैं इस तरह अंदर आ गया। नहीं ठीक है, अब ये सब लाने की क्या ज़रूरत थी? पहली बार आपके घर आए हूँ, कुछ तो बनता है ना, और वैसे भी ये कुछ ज़्यादा तो नहीं है। आपने खामखाई तकल्लुफ़ किया है। अपने घरों में तकल्लुफ़ थोड़ी होता है, और मैं तो वैसे भी अपना घर समझ के लाया हूँ। आप क्या करते हैं? मैं बिजनेस करता हूँ। किस चीज़ का बिजनेस? इंपोर्ट एक्सपोर्ट का। मैं चीज़ें बाहर भेजता हूँ, मुल्क से बाहर भेजता हूँ। वो पानी मिलेगा? जी मैं देखती हूँ, आप जी। बैठे। वो बच गया यार। हुमैरा का भाई? हुमैरा ने तो कभी अपने किसी भी भाई का जिक्र तक नहीं किया। आज अचानक हुमैरा का भाई कहाँ से आ गया? नेहा ने भी कभी बात नहीं की। शरबत नहीं बना अभी तक। अभी अब क्या हुआ?
आप ही, मुझे ना दाल में कुछ काला लग रहा है, बल्कि मुझे पूरी दाल ही काली लग रही है। क्या बोल रही हो हया? आप ये जो लड़का है ना, ये मुझे हुमैरा का भाई नहीं लग रहा। पता नहीं तुम क्या बोल रही हो। तुम जल्दी शरबत बना कर लेकर आओ। आप ही बात तो सुने, अगर ये हुमैरा का भाई होता तो ये इस तरह अकेले क्यों आता? ये अपनी बहन के साथ आता ना, ये इस तरह अकेले नहीं आता। और नेहा ने भी आज से पहले कभी भी किसी भाई की जिक्र नहीं किया। तुम्हारी शक करने की आदत बहुत बुरी है। भला वो बेचारा हमसे झूठ क्यों बोलेगा? आप ही, कोई तो वजह है, देखें, वरना अब्बा के इंतकाल पे तो आता ना वो। तुम जल्दी शरबत बना कर लेकर आओ, उसे प्यास लग रही होगी। अच्छा मेरी बात तो सुने। जानती हूं मैं, अलीज़े आप ही कभी भी नहीं मानेंगी। हर किसी पर फौरन एतबार कर लेना उनकी पुरानी आदत है। खैर, मुझे क्या। अच्छा मुझे इजाजत, मैं चलता हूँ, बल्कि मैं आता जाता रहूंगा। ये आप तुम नहीं जा सकते। जी? मेरा मतलब है शरबत पिए बगैर। हो, मैं तो डर ही गया था। डरता वो है जिसके दिल में चोर होता है। पिए ना प्लीज। आप इसकी बात का बुरा मत मानो, इससे मजाक करने की आदत है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे तुमसे ही तो मिलना था मुझे। अलीज़े आप ही। अरे तुमने अलीज़ी जी को बताया नहीं, तुम्हें बता देना चाहिए था ना। देखो वैसे उनको कोई गलतफहमी हो जाती, लेकिन तुम फिक्र ना करो, मैंने सब कुछ बता दिया उन्हें। नेहा तुमने बताया नहीं? अलीज़े आप ही, ये झूठ बोल रहा है। अरे इसमें झूठ क्या है? मैंने आपको यही बताया ना कि मैं इसकी दोस्त उमैरा का बड़ा भाई हूँ, यही बताया ना। मेरा वो अभी उमैरा का आने का टाइम हो गया होगा, मैं चलता हूँ, फिर कभी आऊँगा, चाय भी पी लूँगा। जी जरूर। अच्छा अपना ख्याल रखिएगा, मैं चलता हूँ। कोई भी ज़रूरत हो तो मुझे बताइएगा, बंदा हाजिर हो जाएगा। आपी मुझे ये लड़का बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है। नेहा तुम बताओ, क्या ये वाकई? तुम्हारे सवाल जवाब फिर शुरू हो गए हैं। थक गई होगी बेचारी, जाओ नेहा जाकर चेंज कर लो। आप मेरी भैया बस करो, नेहा ने तस्दीक कर दिया है ना, जाओ जाकर खाना लगाओ। हर वक्त शक करती रहती हो। नुमान तो घर के अंदर तक आ गया। मुझे अलीज़े आपी को बताना होता कि नुमान हुमैरा का भाई नहीं है।
बल्कि वो मुझे परेशान करता है, कॉलेज जाते जाते छेड़ता है। नहीं नहीं, ऐसे नहीं बताऊंगी, मेरा किस सामने बताऊंगी। सितारों की चाल तो समझ में आती है, लेकिन तुम्हारी चाल ना मेरी समझ से ही बाहर है। मुझे समझने के लिए तुझे एक जन्म और लेना पड़ेगा इमरान। सितारों की चाल तो रुक सकती है, लेकिन मेरी नहीं। इसीलिए तुम उसका पीछा करते हुए उसके घर तक पहुंच गए थे। तू तो जानता है ना इमरान, मैं जो ठान लूं वो मैं करता हूं। मैं हर सूरत में नेहा को हासिल करूंगा। जिस दिन उसे पता चला ना कि तू एक मोबाइल स्नैचर है, वो खुद तुझे छोड़ देगी, तेरी शक्ल तक नहीं देखेगी। वो बकवास बंद कर अपनी। गुस्सा करने से कुछ बदल नहीं जाएगा, यही हकीकत है, और हकीकत हमेशा कड़वी होती है। तू अपना मुंह नहीं बंद कर सकता। सच का सामना करने से डरता है। मैं सच का सामना करने से नहीं डरता, हर हकीकत का सामना करने की हिम्मत है मुझ में। लेकिन ये भी सच है कि मैं उसको खोने से डरता हूं। अगर वो मुझे ना मिली तो मैं नहीं रह पाऊंगा। इतनी मोहब्बत करता है उससे? कितनी मोहब्बत करता हूं मुझे ये तो नहीं पता, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि उसके बगैर जिंदगी के हर रंग फीके। कोई खुशी खुशी नहीं है, कोई जिंदगी का मजा नहीं है। उसके बगैर हर एहसास मर जाएगा। दिमाग खराब हो गया। ये मोहब्बत वोहब्बत ना सब किताबी बातें होती हैं, और इसके चक्कर में ना अपना धंधा खराब मत कर। ये प्यार ना, इससे पेट नहीं भरता। नेहा को ना देखो ना तो मेरा दिल नहीं भरता। तेरा ना कुछ नहीं हो सकता। देखो नेहा मैडम के ख्वाब। आए, अब तो सिर्फ ख्वाब ही देख सकता हूँ। इधर निकाल, निकाल मोबाइल दे, वॉलेट निकाल, निकाल वॉलेट। चाबी दे गाड़ी की, चाबी दे। हिलाना गोली मार दूंगा, समझा? खड़ा रहा आगे से। नुमान, तो ये है तुम्हारी हकीकत? नेहा मेरी बात तो सुनो। अब सुनने के लिए रह क्या गया है? सब कुछ मैं अपनी आंखों से देख चुकी हूँ। क्या बताओगे अब तुम मुझे? तुमने क्या सोचा था और तुम क्या निकले? नफरत करती हूँ मैं तुमसे, नफरत। नेहा प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं मर जाऊं। प्लीज कह रहा हूं। तो मर जाओ। तुम जैसे चोर से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। नेहा, नेहा, नेहा! नहीं, 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 मैं चोर नहीं हूं, नहीं, नहीं।
शुक्र है ख्वाब देख रहा था, बच गया। तुम्हें कॉलेज से देर नहीं हो रही नेहा? जी आप ही बस जा। अलीते, तुम्हें कौन सी जबान समझ आती है? कल वाली बेइज्जती भूल गई क्या, जो आज दुकान खोल कर बैठ गई? इसकी ऐसी बात समझ में नहीं आएगी मीला बहन। ऐसा करते हैं, इसका सारा सामान उठा के बाहर फेंकते हैं और आग लगा देते हैं। यही ठीक है, खस कम जहाँ पाक। रुक जाएं। क्या ड्रामेबाजी है? खामोश! क्या शोर मचा रखा है? इंस्पेक्टर साहब, हम इन सब के खिलाफ FIR दर्ज करवानी है। ये मेरी अलीज़ा अभी को दुकान खोलने से मना कर रहे हैं। ये चाचा बरकत, मेरे अब्बा के सबसे अच्छे दोस्त, और ये खाला जमीला और रशीदा, इन सबको एतराज है आप ही की दुकान खोलने पे। क्या कोई ऐसा कानून है कि जिनके बाप मर जाते हैं वो बेटियां दुकान नहीं खोल सकती? और इनको ऐसा लगता है कि अगर मेरी अलीज़ा आप ही दुकान खोलेंगी तो इनकी बेटियां बागी हो जाएंगी और इनसे सवाल कर बैठेंगी कि वो अलीज़ा आप ही जैसी क्यों नहीं बन सकती। कितनी घटिया सोच है तुम लोगों की। आप नहीं जानते इंस्पेक्टर साहब, अगर इन लोगों ने दुकान खोली ना तो हमारा मोहल्ला बदनाम हो जाएगा। खामोश! दुकान नहीं खुलने दूंगा मैं। खामोश! आज के बाद अगर इन लोगों को तंग किया ना तो सीधा हवालात में डाल दूंगा, समझे? आज के बाद 24 घंटे मेरी इन लोगों पे नजर रहेगी। आरिफ सर। आज के बाद तुम्हारी यहां पे ड्यूटी है। जी सर। कोई बदमाश अगर इनको तंग करने की कोशिश करे तो मुझे इत्तला करना। ओके सर। इंस्पेक्टर साहब, हमें किसी सिपाही की जरूरत नहीं, ये सब हमारे अपने हैं। पुलिस भी तो आपकी अपनी है। अब आपको किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको कोई तंग करे तो आप मुझे फोन कर सकते हैं। क्या कर रहे हो तुम लोग यहां? चलिए, जाइए, निकलिए, जाइए। आरिफ, इनको मेरा नंबर दो, चलता हूं। अब क्या हुआ? जीतने का एक असूल है, एक कदम आगे सोचो। लेकिन तुम तो भाग रहे हो नुमान, वो भी अपने आप से। भागना मेरी फितरत में नहीं है, तू अच्छी तरह जानता है इमरान। अरे मजाक कर रहा हूँ यार, तू तो सीरियस ही हो गया। मुझे तेरा मजाक बिल्कुल पसंद नहीं आया। क्या हो गया है? जब से वो लड़की तेरी जिंदगी में आई है तू तो बदल ही गया। नेहा जैसी लड़कियां मिल जाती हैं, दोस्त नहीं मिलते। नेहा के बारे में एक लफ्ज अपने मुंह से मत निकालना। अब तुम एक आम सी लड़की के... वो आम नहीं है, बहुत खास है। मोहब्बत है वो मेरी, और नौमान जिससे मोहब्बत करता है वो लड़की आम नहीं हो सकती। सुना तो बहुत बार था, आज देख भी लिया कि प्यार वाकई अंधा होता है, और तू उसके प्यार में अंधा हो चुका है। एक मसला है यार। कैसा मसला? मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं नेहा को हासिल कैसे करूं। किसी को भी हासिल करने के लिए पहले उसका भरोसा जीतना पड़ता है। भरोसे के बगैर रिश्ते का कोई मतलब नहीं। और अगर तुमने नेहा को यकीन दिला दिया कि तुम वाकई उससे सच्ची मोहब्बत करते हो,
उल्टा कभी तुम उसका रास्ता रोक रहे हो, कभी उसके घर जाकर उस मोहब्बत पे रोक डाल रहे हो। बस मैंने यही तो साबित करना है कि मैं उससे सच्चा प्यार करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम अलीज़ा बाजी। वालेकुम सलाम। आ गया तू? जी बाजी। बाजी कल तक शेख साहब दुकान का सारा सामान भिजवा देंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है बिल्लू। या अल्लाह तेरा शुक्र है। अच्छा एक काम कर, तू ना घर जा और घर जाके खाना ले आ। ठीक है बाजी, मैं अभी आया। मैडम जी, ये सांप की कॉल दी बात करनी है आपसे। मुझसे? क्यों? ये तो आप बात करके खुद पूछ लें। जी इंस्पेक्टर साहब। और कोई मसला तो नहीं है आपके साथ? नहीं, कोई मसला नहीं है। अरे अलीज़ा जी, इंस्पेक्टर हैदर एक हिस्ट्री का नाम है। बड़े बड़े मुजरिम मेरे नाम से कांपते हैं। अब आपके मोहल्ले वाले आपको मैली आंख से नहीं देखेंगे। आंखें निकाल लूंगा उनकी। ऐसे वायदा में ये बताइए कि आपकी दुकान कब तक खुली रहती है? अब जी आप कुछ नहीं, आप ऐसे करें कि अपना काम करें, फिर आपसे बात होती है। खुदा हाफिज। अलीज़ा जी, सच पूछें तो दिल पे लगी है आप। हैदर, हैदर, तुम डर क्यों रही हो नेहा? पुलिस थाने तो लोगों के लिए ही बने हैं ना। अम्मी कहती हैं जख्म ताज़ा हो तो मरहम पट्टी कर देनी चाहिए, वरना नासूर बन जाता है और फिर बचना मुश्किल हो जाता है। यार मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो नुमान का बच्चा। देखो नेहा, मैं तुम्हारी अच्छी दोस्त हूँ। अगर नुमान ने हुमैरा का नाम ले भी लिया है तो कोई मसला नहीं है। अलीज़ा बाजी को सब सच पता ही चलना चाहिए। जितनी जल्दी हो सके क्लियर कर दो। यार मैं यही तो चाहती हूँ कि अलीज़ा आपी को सब सच पता चल जाए, लेकिन अगर आज हुमैरा जल्दी घर ना गई होती तो मैं उसको साथ ले जाती। लेकिन यार तुम मेरे साथ घर चल लो और हम दोनों मिलके ना अलीज़ा आपी को सब सच बता देंगे। मुझे कोई इशू नहीं है, अलीज़ा बाजी को सब सच पता ही चलना चाहिए। यार थैंक यू सो मच। पागल, थैंक यू क्यों कह रही हो? दोस्त हूँ मैं तुम्हारी। अरे मैं तो भूल ही गई, तुम्हें प्रिंसिपल मैडम ने अपने ऑफिस में बुलाया है। मुझे? हाँ, परेशान क्यों हो रही हो? फीस का ही कहना होगा। चलो। हाँ चलो। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। मैम आपने मुझे बुलाया था? जी, क्या आप इनको जानती हैं? तुम यहाँ? कैसी हो? तुमने बताया नहीं, तुम जानती हो इनको? जी मैम। मैडम मैंने आपसे कहा था ना कि हम दोनों कजन हैं। वो अलीज़ा आपी, क्या हुआ अलीज़ा आपी को? उनकी तबीयत खराब होगी, उन्हें हॉस्पिटल लेके गए तो मैं तुम्हें लेने आया था। अलीज़ा आपी? मैडम मैं इनको ले जाऊँ, उनकी बहन की तबीयत खराब है। आप दुआ कीजिएगा इनकी बहन के लिए। ओके श्योर। ठीक है, थैंक यू। चलो आओ जल्दी जल्दी जल्दी। ओके मैम। तुम मुझे झूठ बोलकर यहाँ लाए हो, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई? जैसे मैं तुम्हारे घर आ गया था ना, प्यार करने वाले को किसी का डर नहीं होता। प्यार? और तुम
हाँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और देखो, मुझे पता है तुम भी मुझसे प्यार करती हो, और मैं तुम्हें यही कहने के लिए तो यहाँ लेकर आया हूँ। लेकिन तुम कहने से डरती हो, लेकिन डरो मत, कह दो कि तुम मुझसे प्यार करती हो। शट अप। तुम अपने आप को समझते क्या हो? तुम मेरे बारे में जरूरत से ज्यादा खुशगुमान हो। और तुम इस गुमान में मत रहना कि मैं हाथ में हाथ रखा बैठा रहूंगा। मैं तुम्हें हर सूरत में हासिल करूंगा, हर सूरत में। क्या क्या करोगे तुम? तू क्या इतना पागल है यार तू? मतलब लड़की जैसी बात थोड़ी करते। वो ये दिल है ना बेचारा, इसको समझ नहीं आती। ये डरता है ना कि कहीं तुम खो ना जाओ। तुम्हें खोने से डरता है, इसलिए बदतमीजी कर रहा है। नुमान प्लीज मुझे जाने दो। अभी तो फैसला ही नहीं हुआ। किस बात का फैसला? अरे यार ये देखो, तुम्हें मुझसे प्यार, मुझे क्या जरूरत है ये बोलने की? मुझे पता है कि तुम मुझसे प्यार करती हो, बस कहने से डरती हो। तो कह दो कि तुम मुझसे प्यार करती हो। नुमान प्लीज मुझे जाने दो, मुझे अलीजा आपी के पास जाना है, प्लीज मुझे नहीं, क्या मतलब क्या कर रहा हूं मैं? नहीं, डांटना नहीं चाहिए। अब मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा। तुम मुझसे प्यार करती हो ना? नुमान मुझे जाने दो। अरे देखो, तुम रो मत, मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। रोना अच्छा, अभी रोना मत। मुझे रोने वाले ना बहुत बुरी लगती। प्लीज नेहा, रोना मत। नेहा प्लीज, नेहा। बरकत भाई, बस यही देखना बाकी रह गया था, दोनों बहनों ने पुलिस को बुला लिया। अरे एक तरह से ये तो हमारी बेइज्जती है। वो तो अपने मकसद में कामयाब हो गई, दुकान तो खोल ली। अब होगी इस मोहल्ले में बेहद। भाई लड़कियों को देखकर सब उसकी दुकान पर जाएंगे, आखिर हम किस चीज़ को रोकेंगे? क्या करें, पुलिस भी तो उनके साथ है। इंस्पेक्टर ने एक कांस्टेबल खड़ा कर रखा है उसकी दुकान पे। बरकत भाई, अगर पुलिस उनके साथ है तो हमें भी सबको एक साथ होना चाहिए और सब मोहल्ले वालों को अपने साथ मिलाना होगा। क्या मतलब जमीला बहन? अरे भाई साहब, एक अलीजे की ही दुकान नहीं है इस मोहल्ले में। अगर हम सब मिलकर बाईकाट करें और उसकी दुकान पर कोई भी सामान लेने ना जाए तो वो कितने दिन टिकेगी? यहाँ बंद कर देगी दुकान। अरे बात तो तुम्हारी 16 आने ठीक है। हम सबको बता देते हैं कि अलीजे की दुकान पर कोई सौदा लेने नहीं जाएगा, जो जाएगा हम उसका भी बाईकाट करेंगे। चले फिर, नेक काम में देर कैसी? गंदगी को साफ करना भी तो सवाब का काम है। शरीफ आदमी तो शराफत में भर जाता है। भाई अब मैं तुम्हारे साथ शराफत से पेश आ रहा हूं कि तुम मान जाओ, लेकिन नहीं। वो मेरा दोस्त क्या कहता है कि पहले आप किसी को भरोसा दिलाओ। लेकिन तुम्हें मुझ पर भरोसा कैसे आएगा? देखो, मैं तुम्हें अपनी परछाई बनाना चाहता हूँ। तुम जानती हो ना परछाई क्या होती है? परछाई को कदम के साथ कदम मिला के चलने की जरूरत नहीं होती, वो तो खुद साथ चलती है। तो तुम मेरे साथ चलोगी ना? तुम मेरे साथ चलोगी ना? नहीं नहीं, मैं वो ओके हाँ, क्या क्या कहा तुमने कि तुम मेरे साथ चलोगी? मुझे अलीजा आपी के पास जाना है। ओके ओके, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। लेकिन क्या है ना कि सजा मुझे मिलनी चाहिए, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ, तो सजा तो मुझे मिलेगी। चलो, तुम्हें छोड़ देता हूँ। अरे चलो। हार नहीं मानूंगा मैं। तुम्हें वक्त दिया है सोचने के लिए, सिर्फ एक दिन है तुम्हारे पास। मुझे अगर अपनी तकदीर में तुम्हें लिखवाना भी पड़ा ना, तो मैं लिखवा दूं। हर ख्वाब की ताबीर इतनी खूबसूरत नहीं होती जितनी हम सोचते हैं। नहीं, कुछ ख्वाबों की ताबीरें भी खूबसूरत होती हैं। अगर इंसान अच्छा सोचे तो अच्छा ही होता है। नेहा, तुम क्या सोच रही हो? आपी, मैं तो ख्वाब देखती ही नहीं। क्यों? जो चीज हमारे इख्तियार में है ही नहीं, उसके बारे में सोचना क्यों? देख रही हैं आप, हमारी नेहा कितनी समझदार हो गई है। कितनी गहरी बात की है ना इसने आज। क्या बात है नेहा?
तुम काफी दिनों से मुझे खोई खोई नजर आ रही हो। सब ठीक है ना? जी आपी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। तुम हमसे कुछ छुपा तो नहीं रही? अरे नहीं नहीं आपी, मैं भला आपसे क्यों कुछ छुपाऊंगी। आपी, ये 2 महीने बाद कॉलेज गई है ना, तो इसका जो पिछला कोर्स है ना वो इससे मैनेज नहीं हो रहा। यही बात है ना, बताओ। जी जी आपी, बिल्कुल यही बात है, बहुत मुश्किल हो रही है। तो इसमें क्या मुश्किल है? हया है ना, तुम हया के साथ मिलकर अपनी तैयारी कर लो। हया मदद करेगी ना तुम्हारी। काम कौन करेगा फिर घर का आपी? मैं हूं ना, मैं हाथ बटा दूंगी तुम्हारा। अच्छा फिर ठीक है। चलो, रात बहुत हो गई है, ऐसा करते हैं कि सो जाते हैं। और हाँ, तुम दोनों आज यहीं सो जाओ मेरे पास। पहले इससे बोले ये चाय बना के लेके आए, चाय पी के पक्का सो जाएंगे। वो हया, इस टाइम चाय? प्लीज ना बोले। चाओ नेहा, बना लो। आपको एक जोक सुनाऊं? खूबसूरती हमेशा साथ नहीं देती, कोई तेजाब भी तो गिरा सकता है। चेहरा खोने का खौफ कितना दर्दनाक होता है ना। कौन करेगा तुमसे शादी? कोई 5-6 बच्चों का बाप, या शायद वो भी ना मिले। दिखा दी ना अपनी औकात, उतर आए अपने घटियापन पर। अपनी इज्जत का नहीं तो कम से कम मेरी इज्जत का ख्याल कर लो। तुम्हारी इज्जत का ख्याल है तभी तो तुमसे शादी करना चाहता हूं, लेकिन तुम कबूल ही नहीं कर रही। क्या कमी है मुझ में? प्यार करता हूं तुमसे, खुशियों के ढेर लगा दूंगा तुम्हारी जिंदगी में, कभी दुख को तुम्हारे करीब नहीं आने दूंगा। याद है ना किस लिए लेके गया था तुम्हें? अपनी इस गलतफहमी को दूर कर लो कि मैं तुमसे डरती हूँ, बल्कि असल बात तो ये है कि मैं तुम जैसे बेशर्म इंसान के मुंह ही नहीं लगना चाहती। एक बात और, आइंदा के बाद अगर तुमने मेरा रास्ता रोकने की कोशिश की तो मैं भूल जाऊंगी कि तुम हो कौन। और एक और बात, औरत ऊपर से जितनी कमजोर होती है ना, वो अंदर से उतनी ही मजबूत होती है। मेरा प्यार एक दलदल है, ना तो यहां से कोई निकल सकता है और ना ही निकाल सकता है। आप? क्या हुआ? मुझे देखकर खुशी नहीं हो रही था? यार, गलती तो मेरी है, मुझे आने से पहले तुम्हें बताना चाहिए था। लेकिन अब क्या करें, गलती तो होगी ना। लेकिन वादा, आइंदा आने से पहले तुम्हें फोन जरूर किया करो। मेरे पास तो तुम्हारा फोन नंबर ही नहीं है। कोई बात, आज ले लूंगा ना। चले? घर तो काफी खूब सजाया, ज़ौक शौक नजर आ रहा है। ऐसे मैं भी नफासत पसंद हूं।
क्या बात है, बोल क्यों नहीं रही? एलिज़े आप ही बोलती बहुत कम है, हाथ ज्यादा चलाती हैं। आप उनको जहमत ना दें तो ही अच्छा होगा। कमाल करती हैं भाई, जहमत तो गैरों के लिए होती। हम तो आपके अपने हैं।